हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो आपका प्रश्नावली 3.2 था उसका जो प्रश्न नंबर 1 था उसको हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो है वो 3.2 से जो आपका प्रश्न नंबर 2 है उससे आगे देखेंगे। आज जो है हम लोग वो प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग दोस्तों आगे की ओर प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो है वो वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो जो है वो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा, ठीक है, आप लोग के लिए अगर थोड़ा बहुत भी मददगार साबित हुआ तो आप लोग जो है इसको आगे की ओर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर आज देखते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वहां से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जो है NCERT बुक देखना होगा। अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो उसमें आप लोग प्रश्न नंबर 2 को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आपका जो प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। ठीक है, एक बार अपने से खुद भी ट्राई करें, उसके बाद अगर ना बने तो फिर हम आपको समझा रहे हैं, उसको आप देखिए और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश एक बार जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से है। अनुपातों जैसे आपका हम लोग जो है, चलिए हम लोग एक बार पहले एक बार पीछे की ओर देखते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ही ये जो है जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वो बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि A1/A2। ठीक है, उसके बाद आपका 2 इक्वेशन दिया रहता था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता था, 2 इक्वेशन दिया रहता था। अब उसका जो है ये आपका हम लोग रेशियो निकालते थे, यानी अनुपात हम लोग निकालते थे। उसके बाद यहाँ पे देखते थे कि 3 कंडीशन बनता था। अब कौन कौन सा कंडीशन बनता था आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, B1/B2 इक्वल है C1/C2। ठीक है, ये हम लोग देखे थे कि अगर ये तीनों बराबर है, ठीक है, अगर तीनों ये बराबर है तब कौन सा कंडीशन बनता था। और उसके बाद एक कंडीशन और था A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, एक ये कंडीशन बनता था। तीसरा कंडीशन ये था A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनता था किसी 2 समीकरण से। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन में हमको पता था कि आप लोग देखे होंगे कि ये जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखा बनाती थी और ये जो है वो बनाता था संपाती रेखा बनाता था और ये जो है वो समांतर रेखा बनाता था। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे की ओर कि जो है ये आपका जो है ये डज नॉट इक्वल है, ये हो जाएगा आपका असंगत। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि संगत और असंगत। आगे की प्रश्न आपका जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो है संगत क्या है और असंगत क्या है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। तो अभी ही हम लोग उस चीज को जो है अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका जो इसमें है ये यानी आपका प्रतिच्छेद करती रेखा है। ठीक है, यानी कि ये प्रतिच्छेद करेगा, तो ये प्रतिच्छेद करेगा यानी कि ये संगत है। ठीक है, ये क्या है, संगत है, ये आपका संगत है। ठीक है, और ये जो है असंगत है। ठीक है, बराबर, तीनों अगर बराबर है तो संगत है, अगर एक भी नहीं बराबर है तो भी संगत है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जा रहा है, इसमें 2 संगत है, एक मैंने 2 बराबर है और एक नया अनइक्वल है, यानी कि ये A1/A2 है बराबर B1/B2 है। और अगर यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ना ये पूरी जो है वो ना अनइक्वल है ना ही इक्वल है, तो ये जो होगा वो असंगत आएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो एक जो है वो अनइक्वल आता है, नहीं डज नॉट इक्वल होता है,
वो आपका असंगत के अंतर्गत आएगा और ये जो आपका है वो संगत के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग को 3 क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, देखिए सॉरी प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है आपका वो बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है। ठीक है, इसको तुलना करना है आपका दिया हुआ। देखिए तुलना द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म, ठीक है, निम्न समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और संपाती या समांतर है। ठीक है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि A1, ठीक है, A1/A2, ठीक है, A1/A2, B1/B2, B1/B2। देखिए अच्छा से लिखते हैं। बोल क्या रहा है, बोल रहा है A1/A2, ठीक है, B1/B2, ठीक है, और एक है आपका C1/C2। ये आपका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और इस अनुपात से हम लोग को बोल रहा है कि जो नीचे आपका जो भी समीकरण दिया हुआ है, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को आपको जो है वो उसको तुलना करने के लिए बोल रहा है इस अनुपात रेशियो से। और इस अनुपात रेशियो से तुलना करने के बाद हमको बोल रहा है कि अब हमको बताइए कि ये रेखाएं जो है वो संपाती हो रही है, यानी कि संपाती हो रही है या फिर समांतर हो रही है या फिर जो है वो आपका प्रतिच्छेद करती रेखा हो रही है। ये 3 चीज का कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन पूछ रहा है तुलना करने के बाद। ठीक है, तो यही चीज हम लोग प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे। एक प्रश्न हम आपको इस प्रश्न नंबर 2 से बता देते हैं और आप लोग जो है वो प्रश्न नंबर 2 से आप लोग के जो प्रश्न नंबर बी और सी है उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, और अगर एक बात और बता दें, अगर आप लोग जो है इस वीडियो पे नए हैं और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप लोग एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन और कुछ भी अगर इससे रिलेटेड समस्या हो तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको पीडीएफ के रूप में आपका इसका सॉल्यूशन भी वहां पे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो भी आपका है SLD एजुकेशनल एकेडमी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, SLD एजुकेशनल एकेडमी। तो वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 का ए है, प्रश्न नंबर 2 का ए, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ए है, पहला इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला इक्वेशन दिया हुआ 5x, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ -4y, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है +8, ठीक है, इक्वल है 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग 2 के देखेंगे। आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या है, उसके बाद है 7x + 6y - 9 इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन 2 है, समीकरण 2 है। अब तो हमारे पास 2 समीकरण आ गया। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया हुआ है और हम लोग को कंपेयर क्या से करना है, हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि A1 बटा A2, ठीक है, इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। ये हमारा 3 रेशियो दिया हुआ है और इस रेशियो से हमको कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। देखिए कंपेयर करने के बाद, तुलना करने के बाद, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर हम लोग क्या मिलेगा, देखिए तुलना हम जब करेंगे तो ये जो है इसका देखिए ये आपका A1 हो जाएगा इक्वेशन 1 का, और ये आपका A2 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2।
ये होता है इसका। अब हम लोग इसको तुलना करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे A1 क्या है 5 है और नीचे क्या है आपका 7 है, इक्वल देखिए यहाँ पे आएगा 4 और -4 और 6। यहाँ पे साइन के साथ लीजिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा, साइन के साथ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करना होगा, डज नॉट इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है वो डज नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिच्छेद करती रेखा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो है वो क्या होगा, आपका दूसरा जो होगा वो होगा संपाती रेखा, ठीक है। संपाती देखेंगे, संपाती रेखा के लिए हम लोग को पता है A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2, ठीक है। C2 ये होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अब कि इसमें जो है वो कंपेयर करके देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/7 इक्वल -4/6 इक्वल यहाँ पे देखिए 8/9, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जो है ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5/7 आ रहा है, इसके बराबर ये नहीं है और इसके बराबर ये नहीं है, तो ये है जो वो नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो संपाती रेखा नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो है वो क्या है, वो एक समांतर बच रहा है, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा देखिए, समांतर रेखा में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है A1/A2 इक्वल B1/B2, ठीक है, डज नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए A1 आपका 7 और नीचे आपका ऊपर हो जाएगा 5, A1 5/7 इक्वल -4/6 डज नॉट इक्वल 2 हो जाएगा आपका 8/9, ठीक है। तो देखिए ये भी इसके बराबर नहीं है और ये भी इसके डज नॉट इक्वल नहीं है। देखिए डज नॉट इक्वल है, कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर 2 टाइम्स अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आपका 3 टाइम में अगर कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर यहाँ से 3 टाइम में इसको ही कैंसिल कर दीजिए, 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा 2 टाइम में, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये भी जो है वो डज नॉट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2/3 आ रहा है और डज नॉट इक्वल टू 2/3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5/7 आ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए इक्वल, इक्वल नहीं आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे डज नॉट इक्वल आ रहा है, यहाँ पे तो डज नॉट इक्वल आ रहा है और ये जो है ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो है ये तो सही कंडीशन ठीक है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये समांतर भी नहीं है, ये संपाती भी नहीं है, समांतर नहीं है। तो ये जो है इक्वेशन वो रेखा क्या बनाएगी, वो रेखा जो बनाएगी वो प्रतिच्छेद रेखा बनाएगी। इस प्रकार से हम लोग तीनों को जांच करके देखें कि जो है वो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कौन सा कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग जो है वो बताएं कि रेखा जो है वो संपाती है या फिर जो है वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका जो है वो प्रश्न नंबर 1 का ये जो है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न में जो है वो आपका 2 प्रश्न और भी है, बी और सी, उसको आप लोग खुद से एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। हम बोले भी हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन बना देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो संगत है और असंगत है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेम एज इट इज ऐसा ही सब चीज चेक करना है। और अगर यदि संपाती आती है, यानी कि जो है वो संपाती आएगी तो जो है वो हो जाएगा आपका संगत, अगर प्रतिच्छेद आएगा तो हो जाएगा जो है वो संगत हो जाएगा, और फिर जो है अगर समांतर आता है तो वो हो जाएगा असंगत। देखिए इसका प्रश्न नंबर हम आपका बी देखते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर बी देखते हैं। प्रश्न नंबर बी, इसमें टोटल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में आप लोग जो है एक प्रश्न का हम आपको बता देते हैं और उसी प्रश्न के अनुसार सारे प्रश्न जो है आपका है वो बनेगा। जितना भी प्रश्न नंबर 3 में जो आपका प्रश्न दिया हुआ है 5,
वो सारा एक ही टाइप्स का है, तो वो भी इसी तरह से बन जाएगा। तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा, किसी भी प्रश्न में आप लोग को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस प्रश्न को हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। चलिए हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर बी। प्रश्न नंबर बी में पहला जो इक्वेशन होगा वो है 2x माइनस 3y इक्वल 8। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। और फिर 2 में प्रश्न नंबर 2 है और 2 का इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। और 2 हो जाएगा आपका 4x माइनस 6y। ठीक है, 6y इक्वल जो है आपका वो हो जाएगा 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसको जो है एक चीज यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 4x माइनस 6y इक्वल माइनस 9, इधर आ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज होने के बाद जो है साइन चेंज हो जाता है, पता ही होगा आप लोग को बहुत अच्छा से। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिच्छेद करती है या संपाती है या जो है वो ये जो है सो समांतर है। तो हम लोग एक प्रतिच्छेद करती रेखा देखेंगे पहले। प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है, इसको जांच करते हैं। इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो गया आपका, ये कंडीशन इसको फॉलो करना चाहिए। अब हमको देखते हैं ये क्या है, आपका 2 है a1, फिर 4 है a2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1 माइनस 3 और ये हो गया माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये तो कंडीशन फॉलो कर जा रहा है, यानी कि a1/a2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल हो जा रहा है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए डज नॉट इक्वल। तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद करती रेखा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो है वो समांतर रेखा। ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा देखते हैं। समांतर रेखा देखिए, समांतर रेखा में a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और डज नॉट इक्वल होगा c1/c2। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें होगा 2/4 इक्वल -3/-6 डज नॉट इक्वल होना चाहिए इसका 8/9। ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन के साथ आएगा, तो ये कैंसिल होके तो यहाँ पे आ जा रहा है 1/2 इक्वल 1/2। लेकिन ये है, ये डज नॉट आ रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, कैंसिल नहीं भी कीजिएगा तभी जो है वो डज नॉट इक्वल आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/9 बचेगा। इस प्रकार से ये जो है वो समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंगत। अभी हम बताए हैं आप लोग को कि संगत और असंगत क्या होता है, यानी कि जिसमें दो बराबर हो, ठीक है, और तीसरा जो है बराबर ना हो, तो वो आता है संगत के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये मिल गया। आप लोग अगर चाहें तो आगे संपाति भी चेक कर लीजिए। संपाति का देखते हैं क्या आता है कंडीशन। ठीक है, संपाति रेखा देखिए, संपाति भी हम लोग देख लेते हैं। संपाति में a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ 1/2 आ रहा था, इक्वल आ रहा है 1/2, ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा था आपका 8/9। ठीक है, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल होगा, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये हमको मिला कि ये असंगत है। तो दिया गया जो इक्वेशन है, दिया गया जो समीकरण युग्म है, वो आपका असंगत आया है। तो इस प्रकार से ये असंगत हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो प्रश्न नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रश्न नंबर बचा। आगे की जो प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।